वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। आज जो हम बात करेंगे किसके बात करेंगे, सॉलिड शेप्स के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स क्या होते हैं, पहले तो सॉलिड के बारे में, जो ठोस चीजें, सॉलिड मतलब ठोस, जो ठोस चीजें होती हैं उनके बारे में जानेंगे। सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस। सॉलिड उन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, उन चीजों को कहा जाता है जो जगह घेरती हैं, है ना, जगह लेती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज क्या कहलाती हैं? सॉलिड कहलाती है। ठीक है, अब हम सॉलिड के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस। क्या है ये? 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेस से बाउंड होता है, क्लोज होता है, इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। मतलब ऐसा सॉलिड जो 6 रेक्टेंगुलर फेस से क्लोज होता है या बाउंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड के अंदर क्या कहते हैं? अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेस। इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। इसके अंदर जो है 12 एज होते हैं, मतलब किनारे होते हैं। ठीक है, अ क्यूबॉइड हैज 6 वर्टिसेस। अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस। सॉरी, क्या है? 8 वर्टिसेस। 8 वर्टिसेस। ठीक है, अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस। आप देखेंगे कैसे, ये आपका शेप जो है, किसकी शेप है? क्यूबॉइड की शेप है। आप देखेंगे इसके अंदर रेक्टेंगुलर फेस है। एक ऊपर देखिए, ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया। दूसरा ये हो गया साइड में, आप देखेंगे इसके बैक साइड में भी रेक्टेंगुलर फेस है, इसके बॉटम में भी, साइड में भी और इसके फ्रंट में भी। आप किसी भी कोई भी आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं या वुडन डस्टर ले सकते हैं। एग्जांपल इसके जो है किसके? क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल। इसके अंदर आप वुडन डस्टर है या आप क्या कहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स है आपका जो होता है। ठीक, ये सारी चीजें किसके एग्जांपल्स होते हैं? क्यूबॉइड के एग्जांपल होते हैं। आप इसके अंदर अब इसके पार्ट्स देखेंगे, इसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। देखिए 1 2, मतलब टॉप और बॉटम है ना, 1 और फिर है 1 और 2 हो गया, 3 और 4 और एक बैक साइड में इसके फेस है और एक आगे है। तो कितना हो गया? 6 फेसेस होते हैं। कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इसके अंदर। आप देखेंगे इसके अब क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। इसका 12 एजेस है। एजेस क्या है? ये जो आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, जिनसे ये एक रेक्टेंगुलर फेस जो है 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज होता है। तो आप इसके अंदर 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस हर एक उसके अंदर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं इसके अंदर। जो लाइन सेगमेंट जो होती है इसकी, इसे हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। एजेस, जहां दो फेस आपस में मीट करते हैं तो वो क्या बनता है? किनारा होता है, जिसे हम एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेस। तो इसके अंदर इस फिगर में कितने एजेस हैं? 12 एजेस है। अब क्या होता है, जहां पर लाइन सेगमेंट आप देखेंगे 2 या 3 लाइन सेगमेंट या आप मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, हम उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जहां पर क्या है 2 या 3 लाइन सेगमेंट आगे मीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब इसके अंदर कितने, क्योंकि हम एक को अगर बात करेंगे एक पॉइंट की तो वो वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टिसेस। इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं? आपने एक यहाँ देखा, एक ये है वर्टिसेस इसकी, दूसरी यहाँ है, ठीक है, तीसरी, चौथी और एक पांचवी। ठीक है, आपने कितने वर्टिसेस है इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने उसे डार्क बोल्ड कर दिया है ताकि आपको वर्टिसेस नजर आए। जहां पर 2 या 3 लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्टेक्स कहते हैं। प्लूरल जो होता है वर्टिसेस होता है। तो आपने देखा क्यूबॉइड के अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब आप जो ये फेस है इसके जो सरफेस है 1 2, ठीक है, ये आप देखेंगे ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी आपका रेक्टेंगुलर है। आप इधर लेटरल साइड में देखेंगे ये भी रेक्टेंगुलर है और ये रेक्टेंगुलर है। एक इसका बैक साइड में फेस और इसका एक फ्रंट पे। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, आप बुक ले लीजिए। सपोज करिए ये एक बॉक्स है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। आप इसे देख सकते हैं। आप इसके अंदर कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4
5 6, इसके अंदर कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। एजेस देखेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, फिर 8, आप देखेंगे 9 10 11 12, तो इसमें कितने एजेस हैं? 12 एजेस हैं। और वर्टिसेस की बात करें हम तो इसके जहां पर 1 2 3 एजेस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, देखिए एक एज ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये तो ये पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। अब इसके अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स हैं। तो हम सिंगुलर तो वर्टेक्स कहते हैं और प्लूरल क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम क्या है? द मेजर ऑफ द क्यूबॉइडल रीजन और स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब जो सॉलिड बॉडी है इसने जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, जितना स्पेस इसने घेर रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसमें जितनी जगह घेरी हुई है उस सॉलिड की उस जगह घेरने को, वो जो जितनी जगह घेरी हुई है, जितना स्पेस उसने ऑक्युपाई कर रखा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कहते हैं उसका। अब क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड में जितना स्पेस घेरा हुआ है, जितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम इस फिगर का, इस क्यूबॉइड का, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, क्या है? 3 डायमेंशनल। सॉलिड क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। आपने इससे पहले 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ी थी, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल है, ये क्या होती है? 2 डायमेंशनल फिगर होती है, वो प्लेन में ड्रॉ की जाती है। मगर ये जो है अभी प्लेन में नहीं होती है। आपने देखा ये क्या चीज है? आपको हमने जो बॉक्स दिखाया है ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसके अंदर क्या है? आप देखेंगे लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। हाइट को हम थिकनेस से भी कह सकते हैं या डेप्थ से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आ जाए कि इतना डेप्थ है, इतनी गहराई है, तो वो हाइट ही होती है, ठीक है ना। तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। हाइट को हम डेप्थ वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर बुक के अंदर कोई हाइट किसी चीज की हमने गहराई निकालनी तो वहाँ डेप्थ वर्ड का यूज होगा। या क्या कहते हैं? उसकी थिकनेस, कोई चीज जैसे बुक वगैरह है, उसकी हाइट को हम क्या कहेंगे? थिकनेस कहेंगे। क्या कहेंगे? थिकनेस। थिक, कितनी थिक है ये, ठीक है, तो वो हाइट ही शो करेगी। क्या करती है? उसकी हाइट ही शो करती है। तो हम वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू मल्टीप्लाई हाइट। तो हम इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब हम देखेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, ठीक है। क्यूब की पहले हम एक शेप बना देते हैं। क्यूब की शेप देखेंगे आप, बिल्कुल इसके जो सारे फेसेस जो होते हैं स्क्वायर फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर फेसेस होते हैं। क्यूब के जितने भी फेसेस होते हैं क्या होते हैं? स्क्वायर फेस होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके और फेसेस आर इक्वल। क्यूब, a cuboid whose length, breadth and height are all equal is called cube। क्या है? क्यूब क्या होता है? एक क्यूबॉइड होता है, वो भी एक तरह का क्यूबॉइड ही होता है। whose length, breadth and height are all equal is called a cube। ठीक है, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है सब इक्वल होती हैं, तो उसे हम ऐसे क्यूबॉइड को हम क्या बोलते हैं? क्यूब कहते हैं। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है? उसकी अपोजिट एज जो होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सारी, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब क्या है? इक्वल लेंथ के होते हैं सभी, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं क्यूब का। डाइस जो होता है, आप एक गेम होता है लूडो, उसका जो डाइस होता है वो कैसा होता है? किस शेप का होता है? क्यूब शेप का होता है। एंड आइस क्यूब देख सकते हैं, ठीक है, वो भी इसका एग्जांपल है क्यूब का। शुगर क्यूब्स, ये भी किसका एग्जांपल है? क्यूब्स का, ठीक है। और क्यूब की आपको शेप आपको बताई, इसके सारे जो फेसेस होते हैं स्क्वायर शेप के होते हैं। हमने देखे अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस। क्या होते हैं? 6 स्क्वायर फेसेस। इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, जैसे क्योंकि हमने क्यूबॉइड बताया। बस ये ऐसा क्यूबॉइड है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है, इक्वल लेंथ में होती है। इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं, आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, अ क्यूब हैज 12 एजेस। इसके अंदर कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं।
ऑल 12 एजेस आर इक्वल, जो सारे एजेस जो होते हैं वो सब इक्वल लेंथ में होते हैं। किस में होते हैं? इक्वल लेंथ में होते हैं। इस चीज का ध्यान। और 12 एजेस होते हैं। अ क्यूब हैज 8 वर्टिसेस, इसके अंदर भी 8 वर्टिसेस होती है, क्योंकि ये भी क्यूबॉइड की है। बस इस क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर फर्क होता है। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ जो होती है, अपोजिट एजेस जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, और इसके अंदर सारे एजेस जो होते हैं इक्वल होते हैं, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो। इन दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी सब जो है आप देखेंगे उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। इसमें भी 6 फेसेस है, 12 है और 8 है। बस उसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, इसके अंदर स्क्वायर फेसेस होते हैं। उसके अंदर क्या है? अपोजिट एज इक्वल होते हैं, इसके अंदर क्या है? सारे एजेस जो है इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, 8 वर्टिसेस क्यूबॉइड में भी होती है और क्यूब में भी होती है। वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड भी इस ऑक्युपाई करता है और क्यूब भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, क्योंकि क्यूब भी क्या है? सॉलिड थिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, अब देखेंगे आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि एक साइड देती है तो उसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स, तो उसका वॉल्यूम निकल आता है। उसके अंदर वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सब सेम लेंथ की है, इक्वल लेंथ की, तो इसलिए साइड मल्टीप्लाई साइड हम लिखते हैं, या इसे हम यू साइड क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे या इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, या हम इस तरीके से भी दिया जा सकता है फॉर्मूला L मल्टीप्लाई L और L क्यूब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हमने आज 2 सॉलिड्स के बारे में बात की है, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 17.1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 17.1 का। फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, इसमें निकालना क्यूबिक मीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, इसके अंदर लगभग आपके 4 पार्ट दिए गए हैं। हम इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने लिया लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 9 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। आपको पता है कभी भी हमें जब वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना होता है, तो हमें जो भी मेजरमेंट दिया जाता है, जो भी हमें लेंथ दी जाती है, उनकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। और फिर कंडीशन क्या है, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है आपकी जो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम जो है हमें क्यूबिक मीटर के अंदर निकालना है। किसके अंदर निकालना है? क्यूबिक मीटर में। तो इसलिए अब हमें जो है सारी जो यूनिट्स है हमें मीटर में रखनी है। यहाँ तो ऑलरेडी मीटर में है ही, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है हमें। सॉल्यूशन देखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखेंगे सेम ऐसी फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। लेंथ कितनी है? 12 मीटर है, मल्टीप्लाई हाइट ब्रेथ कितनी है? 9 मीटर है, और हाइट हमारी कितनी है? 3.5 मीटर है। आप सिंपली आप क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 12 9 जा 108, 12 9 जा आपने करा तो कितना आ गया? 108। ठीक, अब इसके अंदर 108 में आप क्या करेंगे? 3.5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी चला गया, 5 की 0 में मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 में 4 प्लस करा 4, 5 बन जा 5 मल्टीप्लाई 3 8 जा 24, 4 कैरी 2 पर चला गया, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसे ऐड कर देंगे 0 8 7 3। अब यहाँ पर देखेंगे डेसिमल कितना डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। आपका आगे आ गया 378। ठीक, 0.0 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट डेसिमल के बाद 0 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं हो। अब इसके अंदर मीटर और मीटर है। आपको पता है जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, और उनके एक्सपोनेंट जैसे 1 है 1 है 1 है उसे ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3,
क्योंकि हमने न्यूमेरिकल ये तो हमने कर दी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की, मतलब नंबर की तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, 3m है, 3m के जब हम मल्टीप्लाई, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को क्लास 6 में भी है और 7th में भी स्टार्टिंग में आपको बताया होगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आप देखा है मीटर और मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मतलब m मल्टीप्लाई m, इस वक्त हम इसे वेरिएबल समझ लेते हैं। तो इसके अंदर वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसके एक्सपोनेंट 1 है 1, तो 1 + 1 + 1 तो कितने होंगे m³। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल की मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस रफ पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया है वो कितना आया है, 378 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, लेंथ इक्वल टू 3 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 2.5 मीटर, हाइट इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में निकालना है, हमारे बाकी दो लेंथ जो हमारी मीटर में दी गई है, फर्स्ट ये हाइट जो हमारी सेंटीमीटर में, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट को कन्वर्ट करना है, तो हाइट देखेंगे 45 है सेंटीमीटर, इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 1 2 दो जीरो जाएंगे तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो आपका आंसर आ गया 0.45 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 में जितने जीरो नीचे से रिमूव करेंगे, ऊपर उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 2 जीरो रिमूव करें तो ऊपर 1 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब हम देखते हैं वॉल्यूम निकालते हैं इसका। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है हमारी, 3 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर एंड हाइट कितनी है 0.45 मीटर। आप 3 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 25 3 75। अब एक के बाद डेसिमल तो एक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। अब आपके पास 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.45 में, 0.45 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 2 कैरी चला गया, 5 7 जा 35, 35 और 2 कितना हो गया 37। ठीक है, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, 5 7 3 3। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 के बाद ऊपर और 2 के बाद नीचे, तो कितने के बाद 3 के बाद 1 2 3। तो आपका आंसर आ गया 3.375 मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स whose each side is। आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूब्स का निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूब्स का, जिसकी साइड जो आपको दी गई है। लगभग कितने क्यूब की साइड दी गई है, इसके अंदर 4 पार्ट है, जिसमें 4 डिफरेंट क्यूब्स की साइड्स दी गई है। आपको पता है क्यूब की साइड जो इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सेम लेंथ की होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया 1.2 मीटर। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, हमने बताया था साइड क्यूब भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, 1.2 का मीटर का 1.2 मीटर का होल क्यूब। अब इसे ओपन कर लें, जितने टाइम होता है क्यूब को उतने टाइम हम ओपन कर लेते हैं। 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर। यहाँ पर साइड के प्लेस पे फॉर्मूले के अंदर a भी लिखा हो सकता है, a का क्यूब, या a मल्टीप्लाई a 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, हम 12 के 12 में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 1.2 लिखा है, 1.2 और मल्टीप्लाई 1.2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा 144। क्यों 12 जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 144 हो जाता है। अब क्योंकि एक डिजिट
के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो 1.44 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.2 से, क्योंकि हमने 2 की तो मल्टीप्लाई कर ली, इन 2 का जो प्रोडक्ट है उसकी तीसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर क्या है 1 की मल्टीप्लाई 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। अब 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है 12 कैरी 1 ऊपर चला गया, यहाँ पर 2 प्लस 4 6 और प्लस 7 हो गया। ठीक है और यहाँ 1। अब देखेंगे डेसिमल कितना डिजिट के बाद आएगा 1 2 और 3, तो 1 2 3 टोटल आ गया आपका 1.728 मीटर क्यूबिक मीटर में आपका आंसर आ गया 1.728। ठीक है अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट लेंगे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेंगे, आप उसे देखेंगे बहुत ध्यान से। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये आपको क्यूब की लेंथ दी गई है, तो इसलिए हम इसे सबसे पहले हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आपको पता है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, तो अब इसे इजीली कन्वर्ट कर लेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 1 10 जा 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। आपका जो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इजीली आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वही, आप चाहे साइड का क्यूब लगा लीजिए या साइड मल्टीप्लाई साइड, मैं दोनों तरीके से, पहले में साइड क्यूब लिया था, इसमें हम डायरेक्ट साइड मल्टीप्लाई साइड ले सकते हैं। ठीक है चाहे हम इसे वैसे भी लिख सकते हैं, साइड का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है तो साइड 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 15 की 15 में मल्टीप्लाई करी, मैं बता देता हूं वैसे 5 5 जा 25, 2 5 जा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, फिर क्या है 1 की 5 में करेंगे 5 आ जाएगा, 1 का 1 ऐसे आ जाएगा, 5 12 और 2 225 आ गया। अब इनका तो 225 आ गया, अब इसके अंदर हम 225 में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, ठीक है 2 कैरी चला गया, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो गया, कैरी 1 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है अब 1 की 5 में करेंगे 5, 1 की 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 1 की 2 में करेंगे 2, 5 7 3 3 कितना आ गया 5 7 3 3, ये आपका आंसर आया है 5 7 3 3। ठीक है ये आपका क्लियर हो। हाँ ये पार्ट जो है हमें बताना भूल गए थे, ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट, इस चीज का ध्यान रखना, थर्ड पार्ट है। तो आपका आंसर कितना आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, हमने सेकंड लिख दिया था। ठीक तो हमारा आंसर कितना आ गया 3375। ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको दिक्कत होता है इसलिए मैंने इसे खुद से कराया, और बाकी रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। आप क्यूबॉइड हैज इट्स वॉल्यूम एज 1440 क्यूबिक मीटर, if the length and breadth are 15 meter and 8 meter, find its height। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है और लेंथ और ब्रेथ दी गई है। हम सॉल्यूशन करने से पहले जो चीज गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। वॉल्यूम आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया 1440 क्यूबिक मीटर। ठीक है इसके बाद आपको लेंथ दी गई है 15 मीटर और आपको ब्रेथ दी गई है आपको कितनी 8 मीटर। ठीक है आप में हाइट आपको अननोन, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको पता है वॉल्यूम जो निकाला जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है।
अब आपको वॉल्यूम दिया गया, लेंथ दी गई है और ब्रेथ दी गई है, तो वॉल्यूम आप इधर ही रख देंगे और जो चीज गिवन है उसे हम इसके डिवाइड में ले आएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इधर क्या रह जाएगा, हाइट आपका रह जाएगा। अब आपको हाइट निकालनी है तो हाइट के लिए आपके लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपने देखा वॉल्यूम कितना है आपका 1040 मीटर क्यूबिक मीटर, लेंथ कितना है आपका 15 मल्टीप्लाई 8, 15 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, तो आप कितना हो जाएगा 140 क्यूबिक मीटर, 15 8 या कितना हो जाएगा 120। अब मीटर की मीटर में करेंगे हम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब क्या होगा 12 1 12 और 12 12 जा कितना होता है 144 होता है, 12 12 जा 144 होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसे यूनिट यहाँ 3 और यहाँ 2 है तो यहाँ क्या रह जाएगी 12 मीटर आएगी, कितनी आएगी 12 मीटर आएगी। क्यों, आप इसे देखेंगे, आप डिवाइड m3 और m2 जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक। हमने यहाँ पर m2 आया कैसे, हमने m और m की मल्टीप्लाई करके लिख दिया m स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप m3 है अपॉन में m2 है, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या होता है हम वेरिएबल को कॉमन ले लेते हैं, 3 - 2 तो कितना हो जाएगा m1, और हम 1 लिखते नहीं है, ठीक है, इसे लिखा जाता नहीं है। तो आपकी जो हाइट आएगी कितनी आएगी 12 मीटर आएगी, कितनी आएगी 12 मीटर आपकी हाइट आई, ठीक है। इस चीज को मैंने इसलिए यहाँ वैसा हम करते नहीं है, मल्टीप्लाई मैंने करके दिखा दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सी यूनिट यहाँ पर लिखें, तो मैंने बता दिया। आप इसे ओपन करके भी लिख सकते थे, सपोज करो m3 लिखा हुआ है ऊपर और नीचे m मल्टीप्लाई m है, तो हम m3 को इस तरीके से लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई m अपॉन में क्या है m मल्टीप्लाई m, तो m से m चला जाता है, m से m, और फिर भी क्या है सिंगल एक m बचता। तो हमने उसे डायरेक्ट कर दिया आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यूनिट से ही अगर हमने यूनिट गलत लिख दी तो उसके भी हमारे मार्क्स क्या है कट जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हाइट पूछी गई थी, हाइट क्या हुआ 12 मीटर आई। ऐसी अगर ब्रेथ या लेंथ दी होती तो उसे हम एक साइड में रखते और बाकी सबको अदर साइड ले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर 4.5 मीटर एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है एक रूम की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इट कंटेन। उसके अंदर, उस रूम के अंदर हवा का वॉल्यूम निकालना है, एयर का वॉल्यूम निकालना है। सीधी सी बात है, एयर का वॉल्यूम और रूम का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। एयर का वॉल्यूम और रूम का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लेंगे। और रूम कैसा है, वो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो रूम कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, तो हम इसके अंदर सिंपली आप वॉल्यूम ऑफ अ रूम, वो किस शेप का है, वो क्यूबॉइड शेप का। मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट रूम जो होता है क्यूबॉइड शेप का होता है। इसे मैंने लिख दिया L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी दी गई है आपको 7 मीटर, और ब्रेथ दी गई है आपको 4.5 मीटर, और हाइट दी गई है आपको 3.5 मीटर। आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4.5 में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 के लिए चला जाएगा, 3 7 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 4 जा 28, 28 में 3 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 31। एक के बाद डेसिमल आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। अब हम क्या करेंगे, 31.5 में 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 3 जा 9, 5 ऐड कर देंगे 5 7 5 12 कैरी 1, 5 4 9 और 10 कैरी 1 11। डेसिमल कितने बाद आएगा 1 और 2, 1 2, तो कितना आ गया हमारा 110.25 क्यूबिक मीटर।
ठीक है, ये मीटर क्यूब भी हम कह देते हैं। क्या है हमारा 110.25 मीटर क्यूब। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा गया था, जो रूम का वॉल्यूम होगा वही एयर का वॉल्यूम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। How many liters of a water a tank can hold which is 10 meter long and 7 meter wide and 5 meter high? आपको एक वाटर टैंक का क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, जिसकी जो है लेंथ और ब्रेथ और क्या कहते हैं हाइट आपको दी गई है। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन इसका, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर टैंक इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपकी क्या है 7 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी गई है आपको, तो वो लेंथ आपको दी गई है 10 मीटर, ब्रेथ दी गई है आपको 7 मीटर और हाइट दी गई है 5 मीटर। आप देखिए 10 7 जो 70 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, कितना हो जाएगा 350 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि इसे हमें लीटर में निकालना, कितना लीटर इसके अंदर पानी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपको जो है ये मीटर क्यूब जो दिया गया है इसे कितना कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में। तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 350 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 3,50,000 लीटर्स हो जाएगा। तो इस साइज के टैंक के अंदर कितना पानी आएगा, 3,50,000 लीटर जो है पानी इसके अंदर आएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इसे देखेंगे गौर से। आप क्वेश्चन नंबर 6, अ कार्टून is 60 कार्टून एक बना डब्बा, कार्टून का एक डब्बा जो है, a cartoon is 60 centimeter long, 50 centimeter wide and 20 centimeter high। एक कार्टून है, मतलब एक डब्बा है जिसकी लेंथ जो है 60 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और हाइट जो है उसकी 20 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी केक्स ऑफ सोप, मतलब साबुन की जो केक है, मतलब सोप केक्स जो है, कैन यू पुट इन द कार्टून, रखते हैं, इफ ईच केक मेजर 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब कहने का मकसद है इस साइज के कार्टून में इस साइज के कितने सोप केक्स उसके अंदर आ जाएंगे। नंबर ऑफ सोप केक निकाल ले इस साइज के, इस साइज के कितने जो है उस डब्बे के अंदर कितने साबुन रखे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसे नंबर ऑफ सोप केक निकालना है आपको, नंबर ऑफ सोप केक्स इज इक्वल टू, आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोप केक। आप वॉल्यूम ऑफ कार्टून को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ अ सोप केक। सोप केक से आप उसे एक सोप केक के वॉल्यूम से हम वॉल्यूम ऑफ कार्टून को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सोप केक्स आपके आ जाएंगे। तो वॉल्यूम कितना है इसका 60 मल्टीप्लाई वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। 60 मल्टीप्लाई 50, ये सब कितने हैं सेंटीमीटर में, क्या है ये सेंटीमीटर में है। ये हम लिख देते हैं लास्ट में 60 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 20, ये क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर है। अपॉन में क्या है, सब क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे क्या है अपना एक 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे ये तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सिंगल केक मतलब एक साबुन का वॉल्यूम हो गया। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 4 1 4 4 5 20। फिर देखेंगे 2 2 4 2 2 4 कैरी 1 2 5 कितना हो जाएगा 2 2 4 कैरी 1 हो गया 10 हो गया 2 5 10। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 3 6 रिमेनिंग 0 है, लिख देंगे आप 6 से 6 1 6, फिर किससे जाएगा 6 5 30 6 5
30। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल आपका हो गया। अब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 में करेंगे 125, 125 5 में करेंगे 625 आपका आएगा। तो इसका मतलब कितने सॉफ्ट केक्स होंगे, 600 सॉफ्ट केक्स होंगे, सॉफ्ट केक्स 625 सॉफ्ट केक्स होंगे। इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुई, इसके अंदर जितने क्वेश्चन हमने कराए आपको उसे अच्छे से करना है और अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, जो नोटबुक है आपकी मैथ की, और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और वीडियो को देखकर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।